तो कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे गणिता मंजारी का एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले हमने 3.1 2 3 4 कर लिया। ये है वर्ड ऑफ नंबर से। और पहला क्वेश्चन करने से पहले, चलो पहला क्वेश्चन वैसे मैं दिखा देता हूँ। ये हम लोगों ने पहले करना है और इसमें कुछ ऐसा लिखा है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। अब पहली बात आपको पता होना चाहिए थोड़ी सा इसका हिस्ट्री क्या है। रैशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। पर ये बात है कि सर ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, पहले ये बात सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग करूंगा लेक्चर को, पर थोड़ा सा आपको देखना है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखोगे तो अच्छा समझ पाओगे, नहीं तो फिर पहले निकल जाओगे, फिर मतलब भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, मान लो 5 को 2 से डिवाइड किया जी, चलो ठीक है। आप बोलोगे सर 2/5, 2 2 जा 4 और ये 1 हो गया, पॉइंट किया जी, ये हो गया आपके पास 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है बेटा, टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक, सबसे पहली बात इसका मतलब क्या है। अब क्योंकि आगे तो हम बार बार तो डिवाइड करके देखेंगे नहीं, तो अभी हमें सीखना पड़ेगा इसको करना कैसे है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक और चीज़ नोट करना है, जैसे 1/3 है, 1/3 को डिवाइड करते हैं तो एक और चीज़ जो बच्चों को नहीं पता लगती, जो नीचे वाला दिया होता है नंबर p/q में, जो डिनोमिनेटर में होता है वो इधर आता है बाहर। ठीक है, ये डिविडेंड है, ये अंदर की तरफ आएगा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा। 3 0 0 जो आप छोटे होते क्लासों में पढ़ते थे, 1 पॉइंट, यहाँ पे फिर 0, 3 3 9 हो गया, 1 फिर 3 3 9, तो ये चीज़ चलता जाएगा। तो 10, फिर ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें आपके पास रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर बेटा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग। ठीक, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के केस में ये क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कोई डाउट, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। ये हो गया आपके पास रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर दो तरह के हो गए, टर्मिनेटिंग हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। पर अब बार बार ऐसे डिवाइड थोड़ी करेंगे, तो इसका कंडीशन भी लिखते हैं। सो कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर मुझे इसका कंडीशन पढ़ना हो तो कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारे पास टर्मिनेटिंग का कंडीशन है, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग। अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/3 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0.333333 चलता जा रहा है। तो यू कैन राइट इट एज, क्योंकि 0 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार डाल दो। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस डेसिमल एक्सपेंशन के लिए कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये क्या चीज़ है आपके पास। तो इसमें आप ये लिखोगे कि अगर किसी नंबर को p/q फॉर्म में लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, p/q, तो q इज इन द फॉर्म ऑफ, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m ओनली, तो भी चलेगा। 2 की पावर में हो सारा डिनोमिनेटर, 2m इंटू 5n ओनली, तो भी ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओनली 5 का पावर में हो तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये सारा कंडीशन क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग का कंडीशन हो गया। तो आप इसको, अगर आपके पास पेन कॉपी कुछ भी है तो इसको आप एक बार हाईलाइटर से मार्क कर लो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक, कंडीशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे आप एक चीज़ याद रखोगे, अब इसके बाद जैसे आपके पास टर्मिनेटिंग बन गया तो एक टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग जैसा आपने देखा 5/2, 5/2 क्या बन गया था आपके पास, 2.5। ठीक, अब देखो, अब एक चीज़ होता है, जैसे ये 0.1/3 का जो आंसर आया आपके पास,
क्या है 0.3 के ऊपर बार आ गया, पॉइंट के बाद 7 के साथ ही बार आ गया, तो इसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? प्योर रेकरिंग है ये, ठीक है। और ये मिक्स्ड रेकरिंग हो जाता है, एक मिक्स्ड रेकरिंग। 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ठीक है, मिक्स्ड रेकरिंग। तो अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूँ तो एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। अगर इसकी बात सीखो अगर ध्यान से, जैसे अगर आपके पास कोई भी मतलब P/Q में एक आंसर आया और उसका आंसर आया 0.4265 और बार पॉइंट के बाद 7 के साथ नहीं शुरू हुई, कुछ जैसे यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के शुरू हुई, यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 के साथ ही शुरू हो गया, तो इसको प्योर रेकरिंग बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? मिक्स्ड रेकरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इसका तो टर्मिनेटिंग का केस अभी आपको पीछे समझाया, 2 की पावर में होना चाहिए क्यू, क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर में, 5 की पावर में, या 2 × 5 की पावर में, ठीक। डिनोमिनेटर, ठीक। तो यहां से आप पता लगा सकते हो। इसमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होता है? नॉट, ये सारा लिख दो, नॉट इन 2 की पावर m, 5 की पावर n, 2 × 5 की पावर n। तो ये तीनों में नहीं होता, ठीक। तो आप एक चीज़ याद रखो, ये ना 2 की पावर में होता है, ना 5 की पावर में होता है, ना 2 × 5 की पावर में होता है डिनोमिनेटर। अब बेटा आगे देखोगे मिक्स्ड रेकरिंग में, मिक्स्ड रेकरिंग में आपको क्या मिलेगा? 2 और 5 के साथ अदर टर्म ऑल्सो, अदर टर्म ऑल्सो। 2 और 5 के साथ आपको कुछ और भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। टर्म नहीं, यहाँ पे नंबर आएगा। अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5। 2 भी होगा, 2 भी होगा आपके पास डिनोमिनेटर में, ठीक है। याद रखोगे आगे कैसे यूज करना मैं आपको बार बार दिखाऊंगा। 5 भी होगा, 2 और 5 के साथ भी कुछ और होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आंसर बने। अब प्योर रेकरिंग, बार वाले जितने भी हैं ये सारे रैशनल हैं। बार वाला भी क्या आएगा? बार नंबर्स आर रैशनल की कैटेगरी में आता है बेटा। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? रैशनल। यही सारा इस चैप्टर में पढ़ना है, तो ये भी रैशनल हो जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा, और ये तो हाई रैशनल, ये तो बेटा हाई रैशनल है, ये तो आंख बंद करके रैशनल है, ठीक है। तो बिना देरी के साथ पहले उसने पूछा क्या है वो पढ़ते हैं। कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए भाई परफॉर्म करो, जैसे हमने सीखा है। 7/20 को पहले कह रहा है बिना डिवाइड किए पता ना तुम्हें, तो मैंने आपको क्या सिखाया? आप 20 के फैक्टर बनाओ। चलो जी ठीक है, 2 10s, 2 5s, 5 1s 5। तो हम देख सकते हैं कि 7 2 × 2 × 5, तो आप लिख सकते हो 7 2 की पावर 2 × 5, ठीक। तो हमने देखा, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग का केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग क्या होगा लिख देंगे अब हम, बिकॉज डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n, पहली बात, ठीक। अब 7 2 की पावर 2 है × 5 है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 2 और 5 से एक क्या बनता है? 10 बनता है। अगर मैं एक और 5 ले लूँ यहाँ पे और इधर भी एक 5 ले लूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। तो 7 × 5 मेरे पास क्या हो जाएगा जी? 35 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 2 की पावर 2 है और ये 5 की पावर भी 2 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। अभी मैंने एक भी बार डिवाइड नहीं किया इसको, अब देखना ध्यान से। 35, अब इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, 2 × 5 की पूरे की पावर क्या कर देता हूँ? 2 कर देता हूँ। तो यू कैन राइट 35 और 10 की पावर 2,
एक बात तो मैं तुम्हें पहली बता दूं, अगर 2 इंटू 5 बन गया ना, 2 और 5 में जो भी नंबर जिसका मैक्सिमम पावर होगा उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो इसका आंसर तो पहली बात 35 के बाद 35 और 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लग जाना, इसका आंसर तो ये होगा। अब कैसे होगा ये मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ पे 35 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया। ये आगे क्वेश्चन आएगा एंड ऑफ द एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में। तो 0.35 ठीक। तो विदाउट परफॉर्मिंग मैंने कहीं पे भी लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इसी को यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका, तो सेकंड पार्ट क्या है आपके पास 4/15 मल्टीप्लाई। तो उसके बाद बेटा 15 है। अब 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू, ये पहली बार टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो 4 ये यहाँ पे इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। मैंने क्या बोला था कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग कब होता, जब इसमें 2 इंटू 5 एज ए फैक्टर होता। तो ये पहली बात तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ टू की पावर m और 5 की पावर n। पहली बात ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आंसर तो भाई निकालना ही पड़ेगा इसका। चलो फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 4/3 अलग लिख दिया मैंने, 1/5 अलग लिख दिया मैंने। जब मैंने 4/3 को निकाला, 4/3 का आंसर क्या होगा, इसको साइड पे निकाल सकते हो आप। 3 बाहर 4 अंदर, 3 1 ज़ा 3 1.0, 3 3 ज़ा 9, फिर उसके बाद 1 0 3 3 ज़ा 9। तो ये तो प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ही चलता जाएगा। तो 4/3 का तो आंसर मेरे पास आ गया 1.333333 चलता जा रहा है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1/5 है, तो अभी भी मैं कर नहीं रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी तरफ से एक 2 इधर लिख लेता हूँ, एक 2 इधर लिख लेता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहली बात ऊपर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 6 6 6 6 6 चलता जा रहा है। नीचे क्या है 5 इंटू 2 10 है। अब मेरी बात सुनो, किसी चीज़ को भी 10 से डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा। तो 2 6 यहाँ से पॉइंट खिसक के कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट पहुँच जाएगा और ये 6 6 6 6 चलता जाएगा। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0.266 चलता जा रहा है। तो 6 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखो मैंने कहीं पर भी इसको डिवाइड नहीं किया, आप देख सकते हो मैंने कहीं पर भी ऐसे तो थोड़ा सा तो किया डिवाइड, यहाँ पे थोड़ा सा किया डिवाइड, बट बाकी नहीं किया। 4/15 को नहीं किया। मैंने आपको एक टेक्निक छोटी सी टेक्निक सिखाई है। अब करेंगे 13/250 क्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसको फिर से करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये बंद हो गया, ठीक है। तो एक बार और लेकर आते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट हम ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है 13/250, 13/250, ठीक है। तो 13/250 है, तो आप 250 को क्या लिख सकते हो, 250 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। 2 पंजे 10 हो गया। अब फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 25 5 1 ज़ा 5। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 इंटू 5 की पावर 3। अब क्या ये टर्मिनेटिंग है, हाँ ये टर्मिनेटिंग है। क्या है बेटा टर्मिनेटिंग। अच्छा ये टर्मिनेटिंग क्यों है, टर्मिनेटिंग क्यों है बेटा, बिकॉज डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है।
तो ये क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो इस वजह से ये टर्म, क्योंकि 2 और 5 दिख रहा है। हाँ जी, तो अब आगे का प्रोसेस क्या है मेरे पास, अब मेरे पास एक चीज़ मुझे जो सीखनी है, जो आगे वाली एक्सरसाइज में आएगी, और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 2 और 5 में जिसकी पावर बड़ी होगी, जैसे इसकी यहाँ पे 3 पावर है, तो जो इसका आंसर आएगा ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आपको लिखना क्या है इस चीज़ को, अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 इंटू 5 की पेयरिंग बराबर करनी है। 2 इंटू 5 से 10 बनता है। ये 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है पहली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 रखना पड़ेगा। 2 की पावर क्या रखना पड़ेगा, 2, और ऊपर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2 की पावर बेटा 2 रखना पड़ेगा। तो 13 इंटू 2 टू ज़ा बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 टू ज़ा बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर नीचे क्या होगा, 3 हो गया, इंटू 5 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। इतना है समझ। अब 13 इंटू 4 कितना होगा बेटा, 52 हो गया। बेटा कितना होगा, 52 हो गया। अब आप क्या लिख सकते हो, इसी चीज़ को 2 इंटू 5 की पूरे की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है जी। अब इसी को क्या लिख सकते हो, 52 अपॉन 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है, तो 10 का क्यूब हो गया। तो 52 अपॉन ये कितना हो गया, 1, नीचे 1 2 3, तो ये क्या लिखा जाएगा, आपको क्या लिख के देना है, ये 0.052 क्लियर है। तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या गया, 0.052 आपका बेटा क्या हो गया, आंसर होगा। होप आप सभी को ये वाली चीज़ पूरी समझ आई होगी। ठीक है, तो देखो मैंने डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आप देख भी सकते हो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए, 1 2 3। पॉइंट के बाद मैंने पहले बता दिया 1 2 3 डिजिट आएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एंड ऑफ द एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाया। थोड़ा सा लेक्चर लंबा चल रहा है, पर ये आपको समझना है। अब इसके बाद मैं एक्सपर्ट हूँ, आपको सिर्फ डिवाइड करना। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, पर इसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन आप क्या निकाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर ये परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, अब मैंने यहाँ पे 1/13 को पहले ही डिवाइड करके रखा हुआ। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/13, 3/13, 4/13, व्हाट डू यू नोटिस। अब मेरी बात सुनो, ये जो 1/13 है ना, ये पार्शियली साइक्लिक है। पार्शियली साइक्लिक है, कहने का मतलब ये पैटर्न हर बार ही नहीं शो कर रहा। जैसे यहाँ पे 1/13 को करोगे 0.76923, फिर उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 1/13 को जब डिवाइड करो 0.76923, फिर जब आगे भी ये रिपीट होता जाएगा, क्या 0.76923। ठीक है, अब इसके बाद जैसे 2/13 किया आपको, तो 2 इंटू 1/13, जब इसका आंसर निकालोगे ये आएगा। अब 3/13 निकालोगे तो 3 इंटू 1/13, जब इसका आंसर निकालोगे ये आएगा। अब इसमें क्या है, तो आपके पास डिजिट क्या है, पहले ये देखो। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे इसमें डिजिट कौन से रिपीट हो रहे हैं, 0 7 6 9 2 3, मतलब ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर भी क्या सेम डिजिट है, 3 है 3 है, 2 है 2 है, 0 ये रहा है, 7 है, 6 है, 9 है। अब इसमें तो शो हो रहा है 4/13 में क्या ये शो हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, 0 हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, 9 हो रहा है, 2 हो रहा है। पर यहाँ पे नहीं, इसमें नए डिजिट्स देखने को मिल रहे हैं 1 5 3 8 4 6। तो 1/13 है जो, तो यहाँ पे मैंने अलग से बना के रखा हुआ है ग्रुप 1। तो 1/13, 3/13, 4/13, 9/13, 10/13 और 12/13। जब इसको करोगे तो इसमें 6 डिजिट का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये पूरा साइक्लिक नहीं है, ये पार्शियल साइक्लिक है। क्या है ये, पार्शियल साइक्लिक है। नहीं तो ये लगातार डिजिट्स में दिखाना चाहिए था इसको। पार्शियल साइक्लिक डिजिट्स हैं इसमें। जैसे इसमें 0.76923 ये वाले डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, पर किसमें, अगर 1/13 लोगे, 3/13, 4, अब इसमें कोई पैटर्न भी बोल नहीं सकते कि ये इवन, ये ऑड है, ये भी ऑड है, पर ये तो इवन हो गया।
फिर ऑड हो गया, फिर ये इवन हो गया, ठीक है, फिर ये इवन हो गया, तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक। जैसे इसमें अब ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है। पर इनमें कुछ इसको बोलेंगे पार्शियल है, कि जैसे अब इन सभी में से जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, 1 5 3 8 4 6, तो ऐसे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलते आगे, इतने भारी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोगों ने सीख लिया। अब आपको एक देसी लैंग्वेज में एक चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है, जो आपके यहाँ पे काम आएगी। तो मैं आपको एक सीधा सर्वसामान्य भाषा में जो अभी तक पढ़ा उसका एक निचोड़ बता देता हूँ, रैशनल किसको लिखना, इरेशनल किसको लिखना, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आया, आपके एग्जाम में आया, एमसीक्यू में आया, तो एमसीक्यू के लिए ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा आपको। जैसे आपको रूट 25 मिल गया, ठीक है, तो रूट 36 मिल गया, रूट 81 मिल गया, रूट 121 मिल गया, तो इन सभी के ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। 25 निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, ये सारे इरेशनल आएंगे, क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे, ठीक। वैसे तो प्राइम नंबर हाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं हो सकता, वो तो इधर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इसमें आ जाएंगे, इसमें ऐसे वाले नंबर आ जाएंगे। अगली बात, बार वाले नंबर, जितने भी बार वाले नंबर हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे, रैशनल। क्योंकि ये रैशनल में क्यों आएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, बट रिपीटिंग या रेकरिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाले इसमें आएंगे, इसमें बार वाले हो गए। इसमें कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 7.23 233 2 333 2 1 2 3 4, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इसमें आप बार नहीं लगा सकते, विदाउट बार वाले, विदाउट बार, क्योंकि इसमें रिपीट, अच्छा आप कहोगे सर 23 रिपीट हो रहा है, चलो फिर 23 लगातार होना चाहिए, रिपीट 23 ये तो 32 हो गया, नहीं। अब और कोई बार लगाने की कोशिश करो, आप कहोगे सर 232 रिपीट कर दो, 232 कहाँ है, ये तो 332 हो गया, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप बहुत कोशिश भी करोगे तो भी आप बार लगा ही नहीं पाओगे, बार नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है, बार इसमें आप लगा ही नहीं सकते। चलो अच्छा ठीक है जी, अगर इसमें बार नहीं लगा सकते तो कोई और फंडामेंटल हो जिससे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो इसमें तो हो गया आपके ये वाले नंबर्स हो गए, बार वाले नंबर हो गए। अच्छा पाई एक इरेशनल नंबर, 22/7 एक रैशनल है। 22/7 एक रैशनल क्यों, क्योंकि ये 3.142857 इसमें ब्लॉक्स रिपीट होते हैं। ये 142857 के ऊपर क्या पड़ जाएगा, बार आ जाएगा। अगर आपको जैसे कोई भी नंबर मिलता है आंसर में 0.625 ख़त्म हो गया, तो ये भी क्या है, रैशनल की कैटेगरी में आएगा, ठीक, ये भी रैशनल की कैटेगरी में आएगा। 0.323232, अब इसमें जो दिख रहा है मुझे क्या हो रहा है, 0.32 के ऊपर बार लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास ऐसे हो जाएगा, तो ये बार वाले नंबर भी हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाले भी हो जाएंगे। इसमें क्या आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे, विदाउट बार वाले आएंगे, और पाई आएगा। पाई तो आपके लिए एक आप छाप दो कि किसी ना किसी पेपर में आपके सितंबर के एग्ज़ाम में ये मिलेगा कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो आप कितनी जल्दी होंगे ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी होंगे आपसे। रूट 81, क्या रूट से ये निकल सकता, 9, पहली बात तो ये रैशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। रूट 12, अच्छा यहाँ पे करते हैं ना साफ साफ, फिर आप कहोगे सर साफ साफ नहीं लिखते आप, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है पहला रूट 81, चलो जी ठीक है। रूट 81 क्या होता है, 81 आप 9 × 9 लिखोगे और एक 9 निकल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा जी, रैशनल हो गया। चलो सर ये तो बात आया समझ। सेकंड बात समझाओ सर, रूट 12, यू कैन राइट 12 एज 3 × 4, 3 × 4 लिख सकते हो। तो 4 से बाहर निकल के ये 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि 2 एक रैशनल नंबर है और रूट 3 मेरे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल। तो रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, तो मुझे हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके पास सेकंड हो गया, हमारे पास अब बारी आती है थर्ड की। 0.333333 रिपीट हो रहा है। तो मुझे देख के, मैंने तो पहले ही सीख के आया हूँ अभी पिछली स्लाइड में कि बार जैसी लग गया तो वो रैशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? रैशनल। पर इसने एक चीज़ बोला है, अगर रैशनल है तो इसको एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक और स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी, इसको तो बाद में देखते हैं। तो आपको एक नई चीज़ सिखानी पड़ेगी मुझे कि अगर ये 0.33, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, चौथा क्वेश्चन, थर्ड ही है। ठीक है, तो थर्ड को मेरे को समझाना है। यहाँ पे मेरे पास क्या 0.3333 चलता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, उसको लेट एक्स के इक्वल लिख देना, चाहे पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 0.33 चलता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0.3 के ऊपर क्या आ गई? बार आ गई। क्या आ गई बेटा? बार आ गई। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है जी? एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। बेटा अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये क्या आ जाएगा? 10x 0. अब देखो 0.3333 चलता जा रहा है, इंटू 10 करोगे जब, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 0.23 है इंटू 10 है, तो यू कैन राइट एज 23 को क्या लेट बाई 100 इंटू 10। तो ये क्या होगा? कटिंग होगा, 23/10 होगा, तो 23/10 क्या लिखोगे? 2.3। तो पॉइंट एक खिसक के इधर को चले जाएगा। ठीक है, अपने राइट वाली साइड चले जाएगा। तो वैसे ही अगर इधर देखा जाए तो 10x इक्वल टू, तो पॉइंट खिसक के यहाँ से खिसक के यहाँ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 3.3 के ऊपर क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। ये अगर आपको बात समझ आई तो हाँ लिख देना। तो आपको पास दो इक्वेशन होगी, एक पहली हो जाएगी, एक दूसरी हो जाएगी, पहली हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट। अच्छा एक बात बताऊँ, एक बार कोई टीचर मुझे कह रहा था, सर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 1। यार इतना कौन देखता है? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वो मतलब स्कूलों में है ना कि गलती निकालने, तो ये गलती है। तो आपको पता, देखने में पता लग रहा है। तो 10x माइनस का 1x, 10x में से 1x माइनस कर दिया। ठीक है, तो 3.3 बार में से क्या माइनस हो रहा है? 0.3 बार। ठीक है, तो 3.333333 चलता जा रहा है, उसमें से माइनस करना आपको 0.33333333। तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट। अब अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो उड़ता जाएगा, तो ये अकेला 3 आ गया। क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। क्या आ गया? 3। और 10x माइनस 1x, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 9x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/9, और 3/9 क्या होता है? 1/3। क्या होता है? 1/3। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपके पास? 1/3 आ गई। ठीक है, अगली क्लास में बताएंगे आपको। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 0.3 बार था ना, पहले सोच लो बार भी नहीं, कुछ भी नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकलेगा? बार भी नहीं, कुछ भी नहीं है, पॉइंट भी उड़ा दो, बार भी उड़ा दो, तो 3 दिख रहा है तुम्हें? मैंने क्या बोला? पॉइंट भी उड़ा दो, बार भी उड़ा दो, तो ये तुम्हें 3 की तरह दिखेगा। अब उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, क्या माइनस करना है? पॉइंट के इधर वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 0 है। क्या है? 0 अपॉन जितने के ऊपर बार होगी। अगर एक के ऊपर बार है, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो डिवाइड बाय 99 करना था। अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 के साथ, तो ये क्या होगा? 3/9। तो 3/9 क्या हो गया आपके पास? 1/3। ये हम शॉर्ट ट्रिक्स में काफ़ी आपको सिखाएंगे ये कैसे कैसे होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास? 1/3। ये आपका हमने लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। अच्छा, इन केस दे आर रैशनल, तो ये तो रैशनल का ही केस था। अब कह रहा है फोर्थ, फिर से एक बार कर लेते हैं इधर। चलो जी, हमारे थर्ड पार्ट तक हो चुके हैं, अब हम फोर्थ पार्ट पे पहुंच चुके हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है 0.12345 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब ये रिपीट होने लग गया। इसका मतलब क्या है? बार कितने के ऊपर है? इतने के ऊपर है। ठीक है, चौथा पार्ट कर रहे हैं। देखो बस फालतू में दौड़ा रहा है और तो कुछ नहीं है।
तो इसमें क्या करेंगे, वही फिर से x के इक्वल लिख लेंगे 0.1234 इसके ऊपर बार है, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, p बाई क्यू फॉर्म, सॉरी मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 3 4 5, तो 1 1 2 3 4 5 x इक्वल टू 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5, तो पॉइंट इतने डिजिट आगे खिसक जाएगा ना, 1 2 3 4 5 है, मैंने अभी आपको सिखाया। फिर ये 1 2 3 4 5 होता, फिर ये 1 2 3 4 5 होता, तो मल्टीप्लाई बाय क्या था, 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट आगे चला जाता, 1 2 3 4 5 डिजिट इसने आगे जाना था, तो ये बन जाता। अब आपको क्या करना है, फिर ये पहला हो जाता, ये दूसरा हो जाता, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 बेटा, तो क्या होगा, ये क्या है आपके पास 1 लाख है और ये 1 है, इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख से 1 रुपया माइनस करता, 1 2 3 4 और ये 5 आ जाएंगे, x इक्वल टू, अब इसको इसमें से माइनस करना है, माइनस कैसे करना है आपको, अब ये हो गया इसके ऊपर बार हो गया है ना, अभी इनको माइनस करना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 के ऊपर बार है, उसमें से क्या माइनस करना है, 0.1 2 3 4 5 के ऊपर बार, तो ये बेटा उड़ जाएगा सारा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो बच क्या जाएगा वही 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 अपॉन 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर तो ये होगा 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको पहले भी बताया जितने के ऊपर बार होगी 1 2 3 4 5 उतने 9 आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको ये चीज़ को याद रखना। अब करते हैं हम आगे, अभी क्वेश्चन ही नहीं ख़त्म हो रहे ये। अच्छा, अब नोटिस अ पैटर्न, अब ये क्या रिपीटिंग है, 1.01 है, अब 2 बार 0 1 है, वही सैंडविच वाला जो मैंने सिखाया था आपको, 1 बार 0 है, फिर यहाँ पे 2 बार 0 होगा, अब इसमें 3 बार 0 हो गया, फिर 4 बार 0 हो गया, ये क्या रिपीटिंग है, नो, ये इरेशनल है बेटा, अभी तो आपको सिखाया ये इरेशनल में 2 ही 3 कैटेगरी है, उसमें से ये कैटेगरी एक है जो आपको याद रखनी, जैसे ये 1 बार 3 डाल दिया सैंडविच करके, उसमें 2 बार कर दिया, फिर 3 बार कर दिया, तो इस तरह से, ठीक है। होप आप सभी को ये चीज़ भी समझ आई। आगे देखो क्या दे रहा है 23 पॉइंट, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे होता ना तो मैं देखता कि यार ये इसके ऊपर बार पड़ेगा कि नहीं, टेंशन होती, पर इसके ऊपर बार नहीं है, तो मतलब ये पॉइंट के बाद ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो गया। अगर ये टर्मिनेट हो गया तो आई कैन राइट इट एज रैशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 1/5, 1/5 20% होता है, तो 0.2 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद तो कोई डिजिट आया नहीं, तो मैं ना बार डालूंगा ना ऐसे डालूंगा ना बार डालूंगा, तो ये तो इसका तरीका बस क्या है, 0.2 है, ख़त्म है, तो ये क्या रैशनल है। वैसे कोई नंबर होगा जो यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। अब कह रहे हैं इसको अगर रैशनल है ना तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख दो, लिख देते हैं यार 2 3 पॉइंट है ना, पॉइंट हटा दो, अरे यही डिजिट को लिखना है, 5 6 ये वाले डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है, सारे तुम्हारे सामने, 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 फालतू में लिखवा रहा है, 7 9 0 1 2 0 अपॉन, लो जी लिखते जाओ पागलों की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 1 0 तो उड़ जाएगी नहीं अगर काटनी है, वैसे 21 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और बढ़नी थी, ऊपर वाली एक उड़ा देते हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन में लिखना था, कटिंग होगी यार, कौन करेगा कटिंग, बस रैशनल ही रैशनल पूछेगा और क्या पूछेगा।
अब वही क्वेश्चन आ गया बार वाला। कह रहा है कि y 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। 0.9999999 चलता जा रहा है, 9999 चलता जा रहा है, तो कह रहा है इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये बताना आपको। ठीक, तो 0.99 ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कैसे है ये बताना। वही करेंगे, x इक्वल टू 0.9। अभी तो आपको सिखाया 0.9 बार, पहले भूल जाओ कि इसके ऊपर बार है, कुछ भी नहीं है तो 9 हो गया। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद ये सारा भूल जाओ तो ये क्या है, 0 है। पॉइंट एक डिजिट के ऊपर बार है मतलब 9 होगा, तो 9/9। मेरी बात नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ फिर से। तो 0.9 के ऊपर बार है, तो पहला हम स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। टेन ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, 10x हो जाएगा। 10x इक्वल टू 0.9999 चलता जा रहा है, इनटू जब 10 करेंगे तो 10x। तो पॉइंट हमने क्या सीखा है, जब भी अगर एक डिजिट वाले 10 से मल्टीप्लाई हो तो पॉइंट यहाँ से खिसक के एक डिजिट आगे जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 9.99999 चलता जा रहा है। तो 10x इक्वल टू 9.9 के ऊपर क्या होगी बेटा, बार हो गई। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 10x यहाँ पे 1x है, तो 10 में से 10x माइनस का 1x इक्वल टू 9.9 बार में से माइनस होगा 0.9 के ऊपर बार। अरे सभी को पता है 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करोगे तो 9 ही बचेगा ना। तो 9 ये यहाँ पे क्या होगा, 9x हो गया। अब ये x क्या हो जाएगा, 9/9, 9/9 क्या होगा, 1 हो गया। तो हो गया ना x इक्वल टू 1। यही तो मुझे प्रूफ करना था, x को 1 के बराबर करना था और ये मैंने कर दिया। पानी कहाँ है मेरा, पानी का बॉटल। एक बार आप देखो, मैं इतना पानी पी लूँ थोड़ा सा, देखो शक्ल देखो एक बार इसकी, कैसे देख रहा है। 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तुम लोगों ने प्रूफ किया कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आता है जाता है फिर वापस आता आ जाता है ये वही चीज़ है। 1/4 अब हम पढ़ेंगे इसको, 1/7 एक साइक्लिक नंबर है। एक चीज़ आपको सिखाऊं, डिनोमिनेटर में जितना होता है, जैसे 7 है, ठीक है, जितना भी होगा, जैसे जितना भी होगा तो उसका जो रिपीट हो रहे होंगे ब्लॉक, रिपीट ब्लॉक होंगे, रिपीटिंग ब्लॉक कितने होंगे, हमेशा एक कम होगा। क्या होगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर n-1 जो ब्लॉक रिपीट हो रहे होंगे। जैसे 1/7 में कितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्योंकि 1/7 क्या होता है 0.142। ये तो मैं भूलता नहीं, क्यों नहीं भूलता, क्योंकि मेरे को एक चीज़ वैल्यू याद है, आपका 22/7 3.142857, इस वजह से नहीं मैं भूलता, इसके ऊपर बार रहता है 22/7। ठीक है, तो इसके 6 डिजिट हैं वो रिपीट होंगे, 1 2 3 4 4 5 6। ठीक है, 6 डिजिट रिपीट होंगे। जितना अगर प्योर साइक्लिक है नंबर, ठीक है, तो उसका जो जितना भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा, 7 दिया तो उसके जो लेटर ब्लॉक रिपीट हो रहे होंगे 6 होंगे। तो ये गणिता मंजारी की बुक में लिखा हुआ है ये। व्हेन वी कैलकुलेट द डेसिमल ऑफ 1/7, तो 0.142857 फिर 142857, तो ये रिपीट होने लग गया। द रिपीटिंग ब्लॉक 142857 इज वन ऑफ द मैथमेटिक्स मोस्ट फैसिनेटिंग जेम। इट्स अ साइक्लिक नंबर। ये कौन सा नंबर है, वॉच व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई इट्स डिजिट थ्रू 6। 142857 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 पहले आ गया, 2 8 डिजिट यही आएंगे। ठीक है, 142857 वाले डिजिट आएंगे, बस इधर उधर घूम जाएंगे। जैसे 2 और 8 आ गया, फिर 5 7 आ गया, फिर 1 4 आ गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या आ गया, 4 2 आ गया, तो ये 4 2 आ गया, फिर 8 आ गया, 8 आ गया,
फिर क्या आ गया 5 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, फिर आ गया 5 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, तो फिर ये रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है, ऐसा ही होता है। अच्छा, इसका एक मैजिकल नंबर आपको बताऊँ एक चीज़, 142857 का, अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। अभी इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, तो इसमें क्या आ जाएगा, 6 बार 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देख सकते हो, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ यहाँ पे आपके सामने, 14287 आपके सामने कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 7 के साथ। आंसर देखो, 1 2 3 4 5 6, इसकी साइक्लिसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। 6 के बाद अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिजिट जो चल रहे थे 142857 ये रिपीट होना बंद हो गए, ठीक है। अब 5वें क्वेश्चन में वो यही चीज़ कह रहा है वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक 1/7। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर ज़्यादा ही है ना तो ये याद रख लो 1/7, ठीक है। तुमसे ये थोड़ी पूछेगा 1/17 का कितना है, 1/23 का आंसर, ये वो पूछना नहीं चाहेगा। पर इसकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, अच्छा ऑब्जर्वेशन में क्या रहना चाहिए, एक तो पहली बात आपको 1/7 याद रख लो, क्योंकि मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए कि 0.142857, तो मतलब इसके जो ब्लॉक से रिपीट हो रहे हैं तो 1422857। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर मान लो 1/17 है तो इसमें कितने डिजिट रिपीट होंगे, ब्लॉक कितनी देर बाद रिपीट होना, तो 16 डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर 1/23 की बात की जाए तो 22 डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो बात हमें इतनी सी याद रखनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ 1/17 1/19 1/23। अगर आप काउंट करो, डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 1/17 में 16 डिजिट रिपीट, 16 डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाना था, वही हुआ। अब 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू हो गया, वही होना चाहिए था। अब इसमें कितना होना चाहिए आप बताओ, 22 होना चाहिए कि नहीं, हो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, चलो जी हो गया रिपीट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे अपनी स्लाइडें ख़त्म होगी। तो ये बेसिक कहने को बेसिक है, पर इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, ठीक है। रैशनल के बारे में सीखा, इरेशनल के बारे में सीखा। ये आपको एक्सरसाइज छोटी दिख रही है बट ये बहुत काम की चीज़ है, आपके 10th में भी आपके काफ़ी काम आएगी। तो ये वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं इनको सही ढंग से देखो, समझो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से एक थी, ये वाली, और पहली और दूसरी स्लाइड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखना। तो ये आपको होप सभी को पसंद आया होगा जो मैंने आर्ट इंटीग्रेशन करके ये वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करना, अगर आपको कुछ वैल्यू नज़र आया हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी अपना ध्यान दें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।